हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सबकी वीडियो भी देख रहे हैं। जैसे मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं, आप लोगों को मदद मिलती है। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोस देखते होंगे, ताकि आपको मदद मिल सके। आप यही सोचते हैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाता जिससे आसानी से हम कवर कर लेते, जल्दी जल्दी मेरी नौकरी लग जाती। मतलब यही सब सोच के आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ कि जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, दूसरा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपको एक काम करना है। ये सारी वीडियोस आप देखते हैं, बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको एक नया रास्ता मिलता है। जो गलतियां हम लोगों ने की है वो आपको नहीं करना है। आपको एक मतलब पहले से ही उसके लिए हम सचेत कर देते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि आपको बस इतना सोचना है ना कि जितना भी मटेरियल है पढ़ाई लिखाई का आपके पास, जो भी आपका सिलेबस है, अलग अलग क्षेत्र से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो बात मैं टीजीटी पीजीटी की बस नहीं कर रही हूँ, मैं सारे एग्जाम की बात कर रही हूँ कि आपका जो भी सिलेबस है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है। क्या? कि आपको अपने दिमाग में ये बैठा लेना है और अपने आप को समझा लेना है, पहले ही समझा लेना है कि ये इसमें जितनी भी चीजें हैं उसको मुझे एक एक चीज समझना है और उसको मुझे अपने दिमाग में बैठाना है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब जब आप अपने आप को ऐसा समझा लेंगे ना कि भाई मुझे एक एक शब्द मुझे अपने दिमाग में बैठाना है, शुरुआत में तो आपको लगेगा कि असंभव काम है। लेकिन जब आप एक एक शब्द को भी मतलब छोड़ने को तैयार नहीं रहेंगे, आपको आपको ऐसे ये होगा ना कि मुझे सब कुछ तैयार करना है, सब कुछ एक एक शब्द मेरे दिमाग में बैठना चाहिए, तब आप अपने आप को इससे आपका दिमाग ये चीज समझ जाएगा कि अब मुझे हार्ड वर्क करना है, अब तो मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर वो मेहनत करेगा। हालांकि एक एक शब्द भले हो सकता है पूरी बुक तो किसी को नहीं याद होगी, लेकिन अगर आप इतना सोचेंगे ना तो समझिए कि आपकी पढ़ाई मतलब एकदम एवरेज नहीं रहेगी, हाई पे रहेगी। हमेशा मतलब ज्यादा ही रहेगी, बाकी लोगों से ज्यादा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने इतना हार्ड पहले ही सोचा। तो ये चीज करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं यही काम करती थी कि जब भी मैं तैयारी करने मतलब सोची तैयारी करने का, तो मैंने भाई मेरे पास तो एक आखिरी मौका था। मैं ये जान गई थी कि अब इसके अलावा अगर अब की बार गए तो जिंदगी गई। अब कोई सपना अपना सब चकनाचूर कर देना है, कोई शौक नहीं पूरा होगा, कुछ नहीं, सब छोड़ देना है। तो इसके लिए मेरा मन मानता नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत शौक था हर चीजों का। तो मैंने ये सोचा कि आखिरी मौका है। अब क्या? अब मैंने सोचा कि अब की बार तो मुझे कुछ ऐसा करना है कहीं से लेकिन न लगे, बस मेहनत न लगेगी, उसमें तो कोई पैसे लगने वाले नहीं है, वो तो मेरे हाथ में, मैं करूंगी मेहनत। अपने आप को पहले से ही समझा लेना है ना दिमाग को। फिर मैंने ये भी सोचा कि जो किताबें हैं, जो सब लोग पढ़ाएंगे, जो मैंने कोचिंग लिया था, अतुल एकेडमी का मैंने कोचिंग लिया था, आप लोग भी कहीं का भी लीजिए, टीचर सभी अच्छे होते हैं। तो मैंने जहाँ की भी कोचिंग ली है, वो जो सर बोलेंगे वो एक एक शब्द को मैं बड़े ध्यान से सुनूंगी। और अगर मैंने पैसा लगाया है कोचिंग में, तो जो कहते हैं ना पैसा वसूल, मैं वो काम करूंगी। यानी कि इतना मेहनत करूंगी, इतना अच्छे से समझूंगी वो सारी वीडियो को, मतलब मैं एक तरह से याद कर लूंगी, देख देख के मेरे दिमाग में बैठा लूंगी। और कैसे होगा ये, बस मैंने सोचा कि अब की बार मैं ये गलती नहीं करूंगी, बस मैं रिवीजन करूंगी। मुझे अपनी बुक का एक एक शब्द अपने दिमाग में बैठाना है। तो ये सोच के जब मैंने पढ़ाई करना शुरू की, तो मेरा दिमाग पहले से प्रिपेयर था। वो समझ गया था कि ये छोड़ेगी नहीं, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये सब कुछ याद करके ही दम लेगी। और इसको तो पहले थोड़ा सा तकलीफ हुआ, पहले दिमाग ना ढकेल रहा था, बाहर भगा रहा था मुझे कि नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बस की बात नहीं है। थकान होती थी, नींद आती थी, जैसा आप लोगों को है। उसके बाद जब मैं उसी पे डटी रही ना, मन और जो कहते हैं मन मस्तिष्क का जो ये द्वंद्व होता है जब आप कुछ करते हैं, तो जब मैं डटी रही ना, तो मेरा दिमाग फिर मेरे सामने सरेंडर कर दिया और वो मान गया, है ना, वो कहते हैं कि हार गया मुझसे, और वो फिर हेल्प करने लगा। उसके बाद जब एक बार मैंने अपने सारे सिलेबस को दोहरा लिया, 2 बार दोहरा लिया, 3 बार पूरे सिलेबस को दोहरा लिया, उसके बाद मुझे रिवीजन करने में बस मात्र कुछ मिनट लगते थे। मैं पूरा पूरा टॉपिक मैं दोहरा लेती थी और दिमाग मैंने एक्सेप्ट भी करता था, सारी चीज़ों को दिमाग में बैठाने लगा। इस तरह से थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही हार्ड वर्क करने की सोचिए। दिमाग में कहीं से भी ये ना डालिए कि मुझसे नहीं होगा, ये काम बड़ा कठिन है, कैसे होगा। आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।